लिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, घर बैठे आप भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। प्राचीन काल की बात है, एक समय इंद्र ने वायु और अग्निदेव को दैत्यों का नाश करने की आज्ञा दी। आज्ञा अनुसार इन्होंने बहुत से दैत्यों को भस्म कर डाला। कुछ जाकर समुद्र में छिप गए। तब इन्होंने अशक्त हो जानकर उनकी अपेक्षा कर दी, परंतु वह दैत्य दिन भर समुद्र में छिपे रहते और रात्रि में निकलकर देवता ऋषि मुनि मनुष्यों को नाश करते थे। तब इंद्र ने फिर अग्नि और वायु को आज्ञा दी कि समुद्र का शोषण कर लो। ऐसा करने में करोड़ों जीवों का नाश देखकर इस आज्ञा को अनुचित जानकर उन्होंने समुद्र का शोषण करना स्वीकार नहीं किया। इस पर कुपित होकर इंद्र ने शाप दिया कि तुम दोनों एक मनुष्य का स्वरूप धारण कर पृथ्वी पर धर्मार्थ शास्त्र रहित जोनि में जन्म लेकर मुनियों की वृत्ति धारण करते हुए जाकर रहो, और जब तक तुम वहाँ चुल्लू से समुद्र को पी नहीं लोगे तब तक तुम्हें मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। इंद्र का श्राप होते ही उनका पतन हुआ और उन्होंने मृत्यु लोक में आकर जन्म लिया। उन्हीं दिनों की बात है कि उर्वशी मित्र देवता के यहाँ जा रही थी। वह उसको उस दिन के लिए वर्ण कर चुकी थे। उस दिन के लिए वर्ण कर चुके थे। रास्ते में उसे जाते हुए देखकर उनके रूप पर आसक्त हो वरुण देवता ने उनको अपने यहाँ बुलाया। तब उसने कहा कि मैं मित्र को वचन दे चुकी हूँ। वरुण ने कहा कि वर्ण शरीर का हुआ है, तुम मन मेरे में लगा दो और शरीर से वहाँ जाना। उसने वैसा ही किया। मित्र को ये पता लगने पर उर्वशी को ये शाप दिया कि तुम आज ही मृत्यु लोक में जाकर पुरुरवा की स्त्री हो जाओ। मित्र ने अपना तेज एक घट में रख दिया और वरुण ने भी उस घट में अपना तेज रखा। उन्हीं दिनों राजा निमि के शाप से श्री वशिष्ठ जी देह रहित हुए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना की कि देहहीन की संसारी क्रिया नष्ट हो जाती है और तन बिनु वेद भजन नहीं भरना, अतः हमको देह दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि मित्रावर्ण से जो तेज जायमान है उसमें जाकर तुम निवेश करो, तुम आयु निज रहोगे। श्री वशिष्ठ जी ने ऐसा ही किया। इधर वायु सहित अग्निदेव भी उसी घट से वशिष्ठ जी के पश्चात चतुर बाहु अक्षय माला कमंडल लूधारी अगस्त रूप से प्रकट हुए। श्री अगस्त जी ने विदर्भ राजकुमारी लोपा मुद्रा को पत्नी रूप में वर्ण कर वानप्रस्थ विधान से मलय पर्वत पर जाकर बड़ी दुष्कर तपस्या की। अपने महान तप के प्रभाव से उन्होंने समुद्र को सोख लिया था। कथा इस प्रकार है। देवताओं से हारकर कालय दैत्यगण जब समुद्र में छिप गए और नित्य रात्रि में बाहर निकलकर ऋषियों मुनियों आदि को खा डाला करते थे। देवता समुद्र के भीतर जाकर युद्ध नहीं कर सकते थे। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने ये सम्मत कर कि अगस्त जी समुद्र शोषण में समर्थ हैं। तब उनके पास चमत्कार पुर नामक क्षेत्र में गए और उनसे समुद्र शोषण की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष की अवधि हमें दी जाए, उसमें जोगिनियों के विद्या बल के आश्रित होकर हम समुद्र का शोषण कर लेंगे। आप सब 1 वर्ष बीतने पर यहाँ आवें, तब मैं आपका कार्य करूँगा। तब देवता चले गए और महर्षि अगस्त ने
यथोचित विशोषिनी नामक विद्या का अध्ययन प्रारंभ किया। 1 वर्ष में वह प्रसन्न हो गई और वरदान देने को उपस्थित हुई। अगस्त जी ने मांगा कि आप मेरे मुख में प्रवेश करें जिससे मैं समुद्र का शोषण कर सकूं। तत्पश्चात देवता भी आए और अगस्त जी ने जाकर समुद्र को सहज ही पी लिया। महाभारत और पद्म पुराण में भगवान विष्णु की सलाह से देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री अगस्त जी का तुरंत समुद्र तट पर उनके साथ जाना और समुद्र को देखते देखते चुल्लू लगाकर पी जाना लिखा है। समुद्र शोषण की एक कथा ये भी प्रसिद्ध है कि एक बार समुद्र एक टिटिहरी के अंडे को बहा ले गया। तब वह पक्षी समुद्र को सुखा डालने का संकल्प करके अपनी चोंच में समुद्र का जल भर भर कर बाहर उलीचने और बाहर से रेत ला लाकर समुद्र में डालने लगा। देवयोग से महर्षि अगस्त वहां पहुंच गए। सब वृतांत जानने पर उन्हें दया आ गई और उन्होंने श्री रामाय नमः, श्री भद्राय नमः, श्री चंद्राय नमः कहकर समुद्र को सोख लिया। ऐसा भी सुना है कि एक बार आप समुद्र तट पर बैठकर पूजन कर रहे थे। समुद्र आपकी पूजन सामग्री बहा ले गया और आपने कोपित होकर ये कहते हुए कि क्या तुमने मुझे टटिहरी समझ रखा है, मैं अभी तुम्हारी करनी का फल देता हूँ, समुद्र को सोख लिया था। महाभारत के अनुसार तो ये समुद्र का जल पीकर पचा गए। बहुत दिन तक समुद्र सूखा पड़ा रहा। फिर जब भगीरथी गंगा जी को लाए हैं तो गंगा जी ने समुद्र को भर दिया। आनंद रामायण के अनुसार मुनि ने समुद्र को पीकर सुखा दिया, फिर लघु शंका करके भर दिया। इसी से समुद्र का जल खारा हो गया। सूर्य नित्य सुमेरु गिरि की परिक्रमा करते हैं। देव ऋषि नारद जी कौतुकवश ये कहते हुए विंध्याचल से सुमेरु गिरि की बुरी बुरी प्रशंसा कर वहां से चले जाएं। चले भय। विंध्याचल ने अमर्ष में भरकर सूर्य से कहा कि हमारी भी प्रदक्षिणा किया करो। उन्होंने कहा कि जगत के ईश्वरों ने जो मार्ग मेरे लिए बना रखा है उसी पर मैं चलता हूँ। उसमें यदि सुमेरु की परिक्रमा हो जाती है तो मैं क्या करूँ। यह सुनकर विंध्या कुपित हो सूर्य और चंद्रमा की गति रोकने को बढ़ चला। विंध्या की वृद्धि से चंद्र सूर्य की गति में अवरोध पड़ने लगा। सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवता घबराकर अगस्त जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप ही उनके वेग को रोकी। वह स्त्री के साथ विंध्याचल के पास आए और कहा कि मैं एक कार्य से दक्षिण दिशा को जाता हूँ, मुझे जाने की राह दो और जब तक मैं ना लौटूं तब तुम नहीं बढ़ना। उसने आज्ञा मान ली। अगस्त जी दक्षिण से फिर लौटे ही नहीं। मणिमती नगरी में इलवल नामक दैत्य रहता था। वातापी उसका छोटा बेटा था। एक बार इलवल ने एक तपस्वी ब्राह्मण से इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र की अभिलाषा की, परंतु ब्राह्मण ने अस्वीकार कर दिया। तब से उस दैत्य ने साधु ब्राह्मणों से वैर बांध लिया। वह मायावी दैत्य अपने छोटे भाई को ही माया से रौंद कर विविध खाद्य सामग्री तैयार करता। किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दे आता और जब वह ब्राह्मण भोजन कर लेता तो वह अपने भाई का नाम लेकर बुलाता। इलवल में ऐसी शक्ति थी कि वह जिस किसी भी प्राणी को नाम लेकर बुलाता वह जमलोक से भी पुनः शरीर धारण करके प्रकट हो जाता। फलस्वरूप इलवल के बुलाने पर वातापी उस ब्राह्मण का उदर विधर्म कर निकल जाता। ब्राह्मण मर जाता है। उसने यही छल श्री अगस्त जी से
भी किया, परंतु परम सामर्थ्य श्री अगस्त जी ने तो उसे पचा ही डाला। जब इलवल को ये बात मालूम हुई तो वह क्रोध में भरकर मुनि को खाने दौड़ा। तब मुनि जी ने उसे अपनी हुंकार मात्र से भस्म कर दिया। एक बार अगस्त जी सूर्य के पास गए, वह उठकर महर्षि का सम्मान नहीं किए। मुनि लौट आए और शेषाचल पर जाकर मुनि मंडली के बीच बोले, यदि मैं सत्य ही श्री राम जी का दास हूँ, यदि मेरा श्री राम नाम में अनंत निष्ठा है, तो मेरा ये उत्तरीय कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान हो जाए। ऐसा हुआ, सूर्य का तेज मंद पड़ गया, वह बहुत ही लज्जित हुए। विधाता विस्मय में पड़ गए, लोग जलने लगे। तब ब्रह्मा जी ने आकर प्रार्थना किया तो मुनि ने अपना तेज तप सतेज संवर्णन कर लिया। एक बार श्री अगस्त जी श्री राम तत्व सुनने की अभिलाषा से श्री शेष भगवान के पास गए। वहाँ और भी ऋषि महर्षि बैठे थे। श्री शेष जी ने कहा कि मैं तो धरा के भार से आक्रांत हूँ, कैसे तत्वोपदेश करूं? श्री अगस्त जी ने कहा, भगवान आप इस पृथ्वी को मेरे दंड पर स्थिर कर दीजिए। ऐसा कहकर मुनि ने सबको सुनाते हुए कहा, यदि हमारा श्री राम नाम में विश्वास है तो ये ब्रह्म दंड 2 दंड तक मेरे ब्रह्म दंड पर अवस्थित रहे। ऐसा ही हुआ। तब शेष जी ने सबको संबोधन करते हुए कहा, आप लोगों ने श्री राम नाम का प्रभाव देखा, यही सबसे बड़ा तत्व ज्ञान है। विश्वास पूर्वक भगवान नाम का आराधन समस्त जंगलों का मूल है, समस्त मंगलों का मूल है। भगवान शंकर तथा सनकादिक भी श्री अगस्त जी के यहाँ सत्संग करने जाया करते थे। जथा एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुबंज ऋषि पाही। संत संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज वखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। रहे तहाँ सनकादिक भवानी, यह गट संभव मुनि वर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहु बरनी, ज्ञान जोनी पावक जिमी अरनी। भगवान श्री राम जी के दरबार में इन्होंने श्री राम जी के जिज्ञासा करने पर बहुत सी पौराणिक कथाएं सुनाई थी। वनवास काल में भगवान श्री राम जी जानकी जी तथा लक्ष्मण जी के साथ उनके आश्रम पर भी गए थे, जिसका बड़ा ही मधुर वर्णन श्री रामचरितमानस से श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। आपके स्नेह सृजन शिष्या श्री सुतीक्षण जी प्रभु के शुभ आगमन का मंगल समाचार सुनाते हैं, जिसे सुनकर आप विह्वल हो जाते हैं। सुनत अगस्त तुरत उठी धाय, हरि भी लोक की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठारे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब विलोकी सुकंदा। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंद्र तन चितवत मानु निकर चकोर। भगवान श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी से राक्षस वध का मंत्र पूछा। श्री राम जी के इस ललित नर लीला विनय पर मधुर होकर मुनि मुस्कुरा उठे। आहा, देखो तो सर्वज्ञ सर्व समर्थक होकर भी कैसे आज्ञा से बनकर दुष्ट दमनोपाय हमसे पूछ रहे हैं। मुनि ने प्रथम भगवान श्री राम का ऐश्वर्य वर्णन किया, तत्पश्चात लीला
संप्रदानार्थ पंचवटी में निवास करने को कहा। प्रभु को प्रसन्न एवं वरदानोन्मुख जानकर श्री अगस्त जी ने भक्त वांछा कल्पतरु भगवान से ये प्रार्थना की कि ये वर मांगो कृपा निकेता बसु हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भक्ति वीरति सत्संगा चरण सरोरुह प्रीति आभंगा। आप मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। आपके द्वारा रचित अगस्त संहिता को मंत्र संहिता भी कहते हैं। उसमें भगवद उपासना संबंधी बहुत से मंत्रों का सांगोपांग विवेचन किया है। सप्त ऋषि मंडल में भी आप विराज रहे हैं। श्री पुलस्त्य जी ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। श्री ब्रह्मा जी के कानों से इनकी उत्पत्ति हुई है तथा इनकी पत्नी का नाम गो था। उनके गर्भ से इनके द्वारा वैश्रव कुबेर का जन्म हुआ था। इन्होंने अपने आधे शरीर से विश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न किया था। ये 21 प्रजातियों में से एक प्रजापति हैं। ये भगवान के पर तत्व को जानने वालों में हैं। श्रीमद् भागवत में श्री कर्दम कन्या हविर बुका पुलस्त्य पत्नी होना पाया जाता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार राज ऋषि तृण बिंदु ने अपनी कन्या इनको सौंप दी थी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने आशीर्वाद दिया कि तूने मेरी वेद ध्वनि सुनकर गर्भ धारण किया है, अतः तुझे मैं अपने तुल्य पुत्र देता हूँ जिसका नाम विश्रवा होगा। वस्तुतस्तु विश्वा जी बड़े चरित्रवान हुए। उनके भारद्वाज पुत्री देव वर्णनी से वैश्रवा कुबेर पुत्र हुए जो देवताओं के धनाध्यक्ष हैं। महर्षि पुलस्त्य के विचार जो पार ब्रह्म परम धाम और परस्वरूप हैं, उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। तीर्थ सेवन के संबंध में आपका कथन है, हे राजेंद्र, जो सब भाव से क्रोधहीन सत्यवादी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रतों का पालन करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों में आत्म भाव रखने वाला है, उसे तीर्थ सेवन का फल प्राप्त होता है। पुलहो नाभितो यज्ञ, श्री ब्रह्मा जी की नाभि से श्री पुलहा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। श्री कर्दम कन्या गति इनकी पत्नी है। ये अलकनंदा गंगा के तट पर जप और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। ये भी एक प्रजापति हैं। स्वयं भगवदाराधन करते हुए दूसरों को भी भगवत भक्ति का उपदेश देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे सुव्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अत्युत्तम इंद्र पद प्राप्त किया है, तो उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। आप सुनिए च्यवन ऋषि, ये भृगु ऋषि जी के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम पुलोबा है। जब ये माता के गर्भ में थे तब एक बार श्री भृगुजो स्नान करने गए हुए थे। उसी समय पुलोमा नाम का एक दैत्य आश्रम को सोना देकर भृगु पत्नी को हर ले गया। उस समय वह गर्भ जो अपनी माता की कुशती में निवास कर रहा था, अत्यंत रोष के कारण योग बल से माता के उदर से च्युत होकर बाहर निकल आया। माता के उदर से च्युत होकर गिरे हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस तत्काल जलकर भस्म हो गया। च्युत होने के कारण ही उनका नाम च्यवन पड़ा। इस प्रकार भृगु के परम तेजस्वी पुत्र च्यवन का जन्म हुआ। ये निरंतर तप में निरत रहते थे। इनका आश्रम
नर्मदा के तट पर था। एक बार मनुपुत्र राजा शर्याती अपनी लाडली बेटी सुकन्या एवं श्री और भी सेना एवं सेवक समाज को साथ लेकर वन में घूमते घूमते चमन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन की शोभा देखती हुई एक बांबी के भीतर जाकर उसमें जुगनू की तरह चमकती हुई दो ज्योतियों को देखकर बाल सुलभ चपलतावश एक कांटे द्वारा उसको बेंध दिया। फल स्वरूप उसमें रक्त की धार बह चली। उसी समय राजा के सैनिकों का मल मूत्र रुक गया। राज ऋषि शर्याती ने तुरंत ही सबसे पूछा कि किसी ने महर्षि च्यवन का अपराध तो नहीं किया है। तब सुकन्या ने शर्याती ने तुरंत ही सबसे पूछा कि किसी ने महर्षि च्यवन का अपराध तो नहीं किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते अनजान में दो ज्योतियों को कांटे से छेदने का वृत्तांत कहा। ये सुनकर शर्याती घबरा गए और उन्होंने बांबी के पास जाकर स्तुति प्रार्थना करके बांबी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। नेत्र चले जाने का च्यवन ऋषि ने खेद प्रकट किया तो राजा ने उनकी सेवा के लिए अपनी कन्या सुकन्या ही उसे समर्पित कर दी और उनकी अनुमति लेकर स्वयं अपनी राजधानी को लौट आए। सुकन्या बड़ी सावधानी से मुनि की सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। कुछ काल बाद उसके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, अतः मुझे तरुणी स्त्रियों के लिए परम सप्रिहनिया सुंदर युवावस्था का रूप प्रदान कीजिए। फिर मैं भी आपको यज्ञ में सोमरस का भाग दूंगा। वैद शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने दिव्य औषधियों से एक कुंड तैयार करके उसमें मुनि को स्नान करने के लिए कहा। च्यवन मुनि के साथ अश्विनी कुमारों ने भी कुंड में प्रवेश किया। डुबकी लगाकर कुंड से बाहर निकलने पर जब सुकन्या ने देखा कि एक सी आकृति वाले सूर्य के समान तेजस्वी 3 पुरुष बाहर निकले तो उसने अपनी पति को ना पहचान कर अश्विनी कुमारों की शरण ली। उसके पातिव्रत पर प्रसन्न होकर उन देव वैद्यों ने उनके पति को बतला दिया और स्वयं स्वर्ग को चले गए। कालांतर में जब राजा शर्याती यज्ञ करने की इच्छा से च्यवन मुनि के आश्रम पर आए और वहां उन्होंने अपनी कन्या को एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष के साथ बैठे देखा तो बड़े विस्मित हुए। सुकन्या के प्रणाम करने पर भी उसे आशीर्वाद नहीं दिया तथा ये अनुमान करके कि इनके वयोवृद्ध महामुनि च्यवन को छोड़कर किसी पर पुरुष को स्वीकार कर लिया है। उनके इस आचरण को लोक वेद के विरुद्ध एवं पिता और पति दोनों कुलों को कलंकित करने वाला बतलाते हुए बहुत फटकारे। तब सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी जी आपके जमाता स्वयं भृगुनंदन च्यवन की ही हैं। फिर उसने मुनि के तरुण होने का सब प्रसंग कह सुनाया। तब शर्याती बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने पुत्री को हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात च्यवन ऋषि ने राजा शर्याती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान का अधिकारी रिक्त होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इस पर चिढ़कर देवराज इंद्र ने शर्याती को मारने के लिए व्रज उठाया। महर्षि च्यवन ने व्रज के साथ उनके हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं एवं इंद्र ने भी अश्विनी कुमारों को सोम भाग देना स्वीकार कर लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी की कथा आगे सुनिए।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री ब्रह्मा जी के प्राण से श्री वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए। इंद्रियों को वश में करने के कारण इनका नाम वशिष्ठ पड़ा। श्री कर्दम प्रजापति की परम साध्वी कन्या अरुंधति इनकी धर्मपत्नी है। देवताओं के लिए दुर्जय काम क्रोध वशिष्ठ जी की तपस्या से सदा के लिए पराभूत होकर इनके चरण दबाते रहते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने इन्हें सूर्यवंश की पुरोहिताई सौंपी। पुरोहित्या कर्म को निंद्य समझकर जब अस्वीकार कर दिए तब ब्रह्मा जी ने सूर्यवंश का भविष्य वर्णन करते हुए इस वंश में स्वयं भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव का प्रसंग कहा। तब तो श्री वशिष्ठ जी ने सहर्ष इस कार्य को स्वीकार कर लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उपरोहित्य कर्म अति मंदा वेद पुराण स्मृति पर निंदा। जब न लेव मैं तब विधि मोही कहाँ लाभ आगे सुत तो ही परमात्मा ब्रह्मा नर रूपा हो ही रघुकुल भूषण भूपा। तब मैं हृदय विचारा जो भी यज्ञ व्रत दान या कहु करिए सो पैठ्यो धर्म न एही समान। श्री वशिष्ठ जी सरीखे समर्थ सदगुरु को पाकर सूर्यवंश कृतकृत्य हो गया। इनका अमोद आशीर्वाद निरंतर दुखों का दलन कर महामंगलों का सृजन करता रहता था। यथा भानुवंश भय भूप गनेरे अधिक एक ते एक बडेरे। जन्म हेतु सब कह पितु माता कर्म शुभा शुभ देह विदाता। दली दुख सृजई सकल कल्याणा आस आशीष राउरी जग जाना। श्री वशिष्ठ जी विधि गति को रोकने में समर्थ थे। यथा सो गोसाई विधि गति जही शेंकी सकई को टारी टेक जो टेकी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृति वास रामायण के अनुसार अंशुमान जी के पुत्र दिलीप जी की दो रानियां थी। श्री दिलीप जी अपने पूर्वजों सगर पुत्रों के उद्धार था। श्री गंगा जी को धरातल पर लाने के लिए तप करने के लिए हिमालय पर चले गए। वहीं उनका देहावसान हो गया। कोई वंशधर पुत्र नहीं था। रानियों ने श्री वशिष्ठ जी से निवेदन किया तो आपने इन्हें परस्पर संभोग की आज्ञा दी। फलस्वरूप बड़ी रानी से एक पुत्र हुआ जो परम पुरुष संयोग के बिना ही उत्पन्न होने के कारण उसके शरीर में अस्थि नहीं थी। वह वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से हो गई। यही बालक आगे चलकर राजा भगीरथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके तप से संतुष्ट होकर श्री गंगा जी इस धरा धाम पर आई। मानस मयंकार कहते हैं कि महाराज रघु जी की जन्म कुंडली में ऐसा योग पड़ा था कि विवाह काल में 7वें भावर पूर्ण होते ही रघु जी का सिर फट जाएगा। इसी डर से इनके पिता दिलीप जी इनका विवाह नहीं करते थे। जब वशिष्ठ जी को ये मालूम हुआ तो उन्होंने विवाह की आज्ञा दे दी और विवाह के समय अन्य वैवाहिक कृत्य हो जाने पर जब भावर पड़ने लगी, उस समय जब आगे आगे वर और पीछे पीछे दुल्हन घूमती हुई 4 भंवरे कर चूँकि तब वशिष्ठ जी ने भावरी रोककर अपना पूजन कराया और पूजोपरांत
जब रघु जी ने प्रणाम किया तब वशिष्ठ जी ने चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उन्होंने भंवर का क्रम बदल दिया, अर्थात अब की बार आगे आगे दुल्हन और पीछे पीछे वर, इस प्रकार चले और गिनती में भी 4 के बाद 5, 6, 7 न कहकर 1, 2, 3 कहे। इस प्रकार 7 भंवर पड़ गई, परंतु 7 की गिनती नहीं आने पाई और इधर आशीर्वाद का अमोघ बल था, अतः विधि की गति रुक गई। श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र नहीं हुए, उनको आशीर्वाद दिया। 60,000 वर्ष की अवस्था में 4 पुत्र हुए, यथा दरहु धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बैहार। एक बार राजा विश्वामित्र अपनी अपार चतुरंगनी सेना को संग लेकर पृथ्वी का परिभ्रमण करने निकले। नगरों, नदियों, पर्वतों, जंगलों और आश्रमों को देखते हुए वह वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे। कुशल प्रश्न करने के पश्चात मुनि ने राजा को आतिथि सत्कार ग्रहण करने को निमंत्रण किया और अपनी कपिला गौ को बुलाकर सबकी रुचि के अनुसार भोजन प्रस्तुत करके उनका यथोचित सत्कार करने की आज्ञा दी। कपिला के चमत्कार पूर्ण सत्कार से चमत्कृत होकर राजा ने कोटि अलंकृत गौ तथा और भी अनेक रत्नों का लालच देकर कहा कि कपिला गौ हमको दे दीजिए। मुनि ने कहा, मैं इसे किसी प्रकार नहीं दूंगा, ये मेरा धन है, सर्वस्व है, जीवन है। यथा एत देवही में, बोलिए वृंदावन, रतन मेत देवही में धनम, एत देवही सर्वस्व मेत देवही जीवितम। राजा विश्वामित्र उसे बलपूर्वक ले चले। कपिला उनसे छुड़ाकर मुनि के पास आकर रोने लगी। मुनि ने कहा कि ये राजा है, क्षत्रिय है, मैं वृद्ध ब्राह्मण हूँ, तुम अपने को छुड़ा सको तो छुड़ाकर यहाँ रहो। तब मुनि का आशय समझकर कपिला ने अपने रोम रोम से असंख्य सेना उत्पन्न करके उसने राजा की सब सेना नष्ट कर दी। तब विश्वामित्र के 100 पुत्रों ने क्रोध में भरकर श्री वशिष्ठ जी के ऊपर आक्रमण किया, परंतु मुनि की एक हुंकार मात्र से राजा के 100 पुत्र, रथ, घोड़ा, सेना सब भस्म हो गए। राजा पंख कटे पक्षी के समान अकेला रह गया, उन्हें वैराग्य हो गया। फिर तो राज्य एक पुत्र को देकर ताप करके उन्होंने शिवजी को प्रसन्न कर ये वर मांगा कि सांगो पांग मंत्र तथा रहस्य के साथ धनुर्वेद आप मुझे दें। देव, दानव, महर्षि, यक्ष, गंधर्व आदि सभी के जो कुछ अस्त्र हों वह सब मुझे मालूम हो जाए। शिवजी ने एम वस्तु कहा। उन्हें पाकर अभिमान से राजा ने मुनि के आश्रम में जाकर उन्हें क्षण भर में ऊसर के समान शून्य कर दिया। ऋषियों को भयभीत देखकर मुनि ने अपना ब्रह्म दंड उठाया और राजा को ललकारा। राजा को समस्त विद्या ब्रह्म दंड के समान कुछ काम न दे सकी। समस्त अस्त्रों के व्यर्थ चले जाने पर राजा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु उसे भी मुनि ने ब्रह्म दंड से शांत कर दिया। श्री वशिष्ठ जी के प्रत्येक रोमकूप से किरणों के समान अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। ब्रह्मदंड उनके हाथ में कालांगनी के समान प्रज्वलित था। मुनियों ने उसकी स्तुति कर विनय की आप अपना तेज अपने तेज से शांत करें और अपना असर हटाएं, प्राणी मात्र उससे पीड़ित हो रहे हैं। उनकी विनय सुनकर उन्होंने दंड को शांत किया
अपराजित राजा विश्वामित्र लंबी सांस लेते हुए अपने को धिक्कारने लगे। यथा बोलिए वृंदा और ब्रह्म तेज की प्राप्ति के लिए तपस्या करने चले गए। अंत में वशिष्ठ जी के द्वारा ही इन्हें ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार वशिष्ठ जी श्री विश्वामित्र जी के आश्रम पर पधारे। श्री विश्वामित्र जी ने उनका स्वागत सत्कार तो किया ही, आतिथ्य में अपनी सहस्त्र वर्ष की तपस्या का फल भी अर्पित किया। कुछ समय बाद विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के अतिथि हुए। वशिष्ठ जी ने भी उनका यथोचित सत्कार किया और उन्हें अपनी आदि घड़ी के सत्संग का पुण्य अर्पित किया। परंतु वशिष्ठ जी के इस प्रतिदान से विश्वामित्र जी को संतोष नहीं हुआ। बात बात में तप और सत्संग के ऊपर शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। दोनों ब्रह्म विद्य ठहरे। उनके विवाद का निर्णय सहज संभव नहीं। अंतोगत्वा दोनों ही महानुभाव एक मत होकर इसका निर्णय कराने के लिए पाताल में श्री शेष जी के पास गए। पाताल पहुंचने पर दोनों महर्षियों की बात शेष जी ने सुन ली और बोले, आप में से कोई अपने प्रभाव से इस पृथ्वी को कुछ क्षण उदर में रोके रहे तो मेरा भार कम हो और मैं स्वस्थ होकर विचार करके निर्णय दूं। महर्षि विश्वामित्र जी ने हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि मेरे सहस्त्र वर्ष के तप बल से धरा आकाश में स्थित रहे, परंतु ये संभव नहीं हो सका। तब वशिष्ठ जी ने अपने आध घड़ी के सत्संग से के पुण्य बल से 2 घड़ी तक पृथ्वी को शेष जी के फन से ऊपर उदर पर टिकाए रखा। श्री शेष जी ने कहा, अब कहने कहाने को कुछ शेष नहीं रहा, आप दोनों स्वयं समझ लीजिए। श्री विश्वामित्र जी श्री वशिष्ठ जी के चरणों में पड़ गए। चिरकाल की प्रतीक्षा के बाद ये वह शुभ समय आया जबकि स्वयं भगवान श्री राम चतुर्विरहु रूप से श्री अयोध्याधिपति चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री दशरथ के यहाँ पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए। जात कर्म आदि संस्कार कराने के लिए श्री गुरुदेव जी बुलाए गए। श्री वशिष्ठ जी ने सर्वप्रथम राम लला जी का दर्शन किया। गुरु वशिष्ठ कह गयौ हंकारा आयौ द्विजन साहित नृप द्वारा अनुपम बालक देखियहि आई रूप राशि गुण कही न सिराई। इसी लाभ लोभ से तो इन्होंने सूर्यवंश की पुरोहिताई स्वीकार की थी। मुनि के सौभाग्य का क्या कहना है कि पर ब्रह्मा जिनके शिष्य हैं, सेवक हैं, यजमान हैं, मंगल भवन अमंगलहारी के मंगल के लिए श्री वशिष्ठ जी नित्य आशीर्वाद देने राजमहल में आते और अपने परम आराध्या जी का दर्शन कर निहाल हो जाते। जुग जुग की आराधना का सफल पाकर कृत हो जाते। श्री वशिष्ठ जी कर्म ज्ञान उपासना तीनों में ही परम निष्णात थे। तीनों पर इनका समान अधिकार था, परंतु भक्ति के प्रति विशेष आदर भाव था। जप तप नियम जोग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान दया दम तीर्थ मंजन यह लगी धर्म कहत श्रुति संजन सज्जन आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका तब पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर ये फल सुंदर छूटई मल की मलही के धोए धृत की पाम
को वारी विलोए प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई अभियंत्र मल कबहू ना जाई सोई सर्वज्ञा तज्ञा सोई पंडित सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित दक्ष सकल लक्षण जुत सोई जाके पद सरोज रति होई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल फिर कथा होगी श्री सौरभ जी की, सौरभी जी की कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आंखों से भगवान का दर्शन करिए, कानों से कथा सुनिए और एक पंथ चार काज हो गए। कथा सुनते हुए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप इसे सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।